बड़ी सोच का बड़ा जादू, और ये एक दिन होकर रहेगा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आपकी लाइफ एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने अटक गई है? एक दरवाजा जिसके पीछे शायद आपकी सबसे बड़ी सफलता है, आपका सबसे गहरा प्यार है, या आपका सबसे सच्ची पहचान है। लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ेगी, एक बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। वो आवाज़ आपके कान में फुसफुसाती है, क्या होगा अगर तुम फेल हो गए? क्या होगा अगर तुम सब कुछ खो बैठे? क्या होगा अगर लोग हंसे और आप वहीं रुक जाते हैं? सुरक्षित रहने का वो कंफर्टेबल एहसास, वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ, आपकी सबसे ज़्यादा खुशी और आपकी सबसे गहरी पहचान उसी रिस्क के रास्ते पर छिपा है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि रिस्क लेना सिर्फ जुआ खेलना नहीं है, बल्कि यह जीने की एक कला है, द आर्ट ऑफ लिविंग। एक ऐसी कला जिसे सीखकर आप न सिर्फ अपने डर पर काबू पा सकते हैं, बल्कि अपनी लाइफ के हर क्षेत्र में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं। आज हम उसी कला को सीखने वाले हैं। आज हम जिस मास्टरपीस में गोता लगाने वाले हैं, वो हमें दिया है एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने खुद अपनी ज़िंदगी में इम्पॉसिबल लगने वाली रिस्क लिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ रिचर्ड हैरिस और उनकी बेहतरीन किताब द आर्ट ऑफ रिस्क की। रिचर्ड हैरिस सिर्फ एक ऑथर नहीं है, वह एक जाने माने साइकेट्रिस्ट, एक एडवेंचरर और एक ऐसा इंसान है जिसने खुद मौत के मुंह से लोगों को बचाया है और खुद भी मौत को करीब से देखा है। उन्होंने रिस्क को सिर्फ थ्योरी में नहीं पढ़ा, उसे जिया है। उनकी ये किताब हमें बताती है कि रिस्क को कैसे पहचाने, उसे कैसे क्वांटिफाई करें और कैसे उसे अपने बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनाएं। यह किताब आपको अपनी कंफर्टेबल सेल से बाहर निकालकर अपनी पूरी क्षमता के जीने के लिए इंस्पायर करेगी। तो चलिए मेरे साथ उस रोमांचक यात्रा पर, जहां हम रिस्क को एक दुश्मन नहीं बल्कि एक दोस्त बनाना सीखेंगे। चैप्टर 1, द इल्यूजन ऑफ सेफ्टी, व्हाई वी अवॉइड रिस्क। रिचर्ड हैरिस अपनी किताब की शुरुआत हमारे सबसे बड़े डर से करते हैं, डर। और हमारा सबसे बड़ा डर है रिस्क। हम अपनी पूरी लाइफ सेफ रहने की कोशिश में गुजार देते हैं। हम एक ऐसी नौकरियां चुनते हैं जिनमें स्थिरता यानी स्टेबिलिटी हो। हम ऐसे रिश्ते बनाते हैं जिनमें कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। हम वही करते हैं जो सब करते हैं ताकि हम समाज में फिट हो सके। हैरिस कहते हैं कि यह सेफ रहने का इच्छा हमें कहाँ ले जाती है? एक नीरस, अनुमानित यानी प्रेडिक्टेबल और अक्सर अधूरी जिंदगी में। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क तो रिस्क ना लेना है। याद कीजिए वो मौका जब आपने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया क्योंकि आप सेफ रहना चाहते थे। आपने वो जॉब ऑफर नहीं लिया, आपने वो ट्रैवल प्लान कैंसिल कर दिया, आपने अपने दिल की बात नहीं कही, और बाद में आपको क्या महसूस हुआ? पछतावा यानी रिग्रेट। हैरिस कहते हैं कि रिग्रेट का दर्द फेलियर के दर्द से कहीं ज़्यादा और गहरा होता है। हम अननोन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। हमारा दिमाग एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, उसका काम हमें सुरक्षित रखना है। इसलिए जब भी हम कुछ नया, कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है तो वो खतरे की घंटी बजाता है। यह इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग है। लेकिन आज की दुनिया में वो सर्वाइवल मैकेनिज्म अक्सर हमारी ग्रोथ में बाधा बन जाता है। हम सोचते हैं कि जो लोग रिस्क लेते हैं वो निडर यानी फियरलेस होते हैं। रिचर्ड हैरिस इस मिथ को तोड़ते हैं। वो कहते हैं रिस्क टेकर आर नॉट फियरलेस, दे जस्ट फील द फियर एंड डू इट एनीवे। डर तो हर किसी को लगता है, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग डर के साथ दोस्ती कर लेते हैं और कुछ लोग उसे अपना मास्टर बना लेते हैं। अपनी कंफर्ट जोन को एक छोटे से आरामदायक कमरे की तरह समझो। बाहर एक विशाल महल है जिसमें अनगिनत कमरे हैं, एडवेंचर के, खुशियों के, सफलताओं के।
आप उस छोटे से कमरे में बंद होकर सोचते हैं कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन क्या आप सच में जी रहे हैं? हैरिस कहते हैं कि बाहर निकलने के लिए आपको बस उस दरवाजे से गुजरने की हिम्मत करनी होगी। तो ये डर हमें इतनी कसकर क्यों जकड़ लेता है? ये डर इतना वास्तविक क्यों लगता है? रिचर्ड हैरिस इस साइकोलॉजी को गहराई से समझाते हैं और हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग कैसे हमें रिस्क लेने से रोकता है, भले ही वो हमारे लिए अच्छा ही क्यों ना हो। इस वीक अपनी ज़िंदगी के उन क्षेत्रों को पहचानें जहां आप सेफ रहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भीतर से अधूरा महसूस कर रहे हैं। क्या वो आपका कैरियर है, आपका रिश्ता है, कोई क्रिएटिव परस्यूट है? बस उन्हें पहचानें, अभी कुछ करना नहीं है। रिचर्ड हैरिस का पहला कदम है अवेयरनेस। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग रिस्क, द एनाटॉमी ऑफ अनसर्टेनिटी। अब जब हमने यह मान लिया कि रिस्क के भागना कोई सलूशन नहीं है, तो अगला कदम है रिस्क को समझना। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क कोई एक चीज़ नहीं है, यह एक कम्प्लेक्स फेनोमेनन है जिसके कई लेयर होते हैं। वो रिस्क को डिटेक्ट करते हैं और हमें इसके अलग अलग पहलुओं से मिलवाते हैं। ऑब्जेक्टिव रिस्क यह एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है कि कुछ गलत होगा, जैसे हवाई जहाज क्रैश होने की ऑब्जेक्टिव रिस्क बहुत कम है। सब्जेक्टिव रिस्क यह वो है जो आप फील करते हैं। आपको हवाई जहाज में डर लग सकता है, भले ही ऑब्जेक्टिव रिस्क कम हो। परसीव्ड रिस्क यह वो है जो आपको लगता है कि रिस्क है, जो अक्सर ऑब्जेक्टिव रिस्क से बहुत अलग होता है। जैसे शार्क अटैक की परसीव्ड रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो सेंसिटिवलाइज होते हैं, जबकि डूबने की ऑब्जेक्टिव रिस्क कहीं ज़्यादा है। हम अक्सर अपनी इमोशन के आधार पर रिस्क लेते हैं या नहीं लेते। अगर हमें डर लगता है तो हम सोचते हैं कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि इमोशन रिस्क असेसमेंट के लिए अनरिलायबल गाइड है। हमें इमोशन को रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में उन्हें हावी नहीं होने देना है। हमें लगता है कि रिस्क लेने वाले लोग रिस्क लेस होते हैं। हैरिस इस मिथ को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि सफल रिस्क टेकर्स लापरवाह नहीं होते। वो रिस्क को बहुत ध्यान से एनालाइज करते हैं, वो कैलकुलेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं। रिस्कलेसनेस और इंटेलिजेंट रिस्क टेकिंग में बहुत बड़ा फर्क है। तो एक इंटेलिजेंट रिस्क टेकर कैसे सोचता है? वो क्या देखता है जो बाकी नहीं देखते? रिचर्ड हैरिस हमें दिखाते हैं कि रिस्क को सिर्फ खतरा नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह कैसे देखें। हर रिस्क में एक अपसाइड और एक डाउनसाइड होता है। हम अक्सर सिर्फ डाउनसाइड पर फोकस करते हैं। अपनी लाइफ को एक पोकर गेम की तरह समझो। एक नौसिखिया सिर्फ इस बात पर ध्यान देता है कि वो कितने पैसे हार सकता है। एक मास्टर पोकर प्लेयर देखता है कि वो कितने पैसे जीत सकता है, उसके पास जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है और वो अपनी कार्ड्स को कैसे प्ले कर सकता है ताकि आउटकम को मैक्सिमाइज कर सके। रिचर्ड हैरिस हमें उसी मास्टर पोकर प्लेयर की तरह सोचने को कहते हैं। अगली बार जब आप किसी रिस्क को सामना करें तो सिंपल एक्सरसाइज करें। एक कागज़ पर एक वर्टिकल लाइन खींचें। एक तरफ लिखे अपसाइड मीन्स अगर ये सफल हुआ तो मुझे क्या मिलेगा। दूसरे तरफ लिखे डाउन साइड मीन्स अगर ये असफल हुआ तो मुझे क्या खोना पड़ेगा। और फिर ईमानदारी से दोनों को वे करें। यह एक्सरसाइज आपको इमोशन ड्रिवन फियर से निकालकर लॉजिकल असेसमेंट की तरफ ले जाएगा। चैप्टर 3, मास्टरिंग योर इनर वर्ल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ करेज। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क लेने में सबसे बड़ी बाधा बाहरी दुनिया नहीं बल्कि आपकी अंदरूनी दुनिया है। आपका मन, आपके विचार, आपका सेल्फ टॉक, यहीं पर असली बैटल लड़ी जाती है। वो माइंडसेट के महत्व पर जोर देते हैं। आपका माइंडसेट रिस्क को कैसे देखता है यही तय करता है कि आप उसे लेंगे या उससे भागेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं या तो सफल हूँ या असफल, मैं बदल नहीं सकता। ये लोग फेलियर से बहुत डरते हैं क्योंकि वो उसे अपनी योग्यता पर एक दाग मानते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूँ, मैं ग्रो कर सकता हूँ, फेलियर एक लेसन है। ये लोग रिस्क लेने से नहीं डरते क्योंकि वो जानते हैं कि हर अनुभव उन्हें बेहतर बनाएगा।
हम सब ने कभी न कभी खुद को यह कहते हुए सुना है, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीव है जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचाने से रोकता है। रिचर्ड हैरिस हमें इन आवाज़ों को पहचानना और उन्हें चैलेंज करना सिखाते हैं। हमें लगता है कि करेज का मतलब है कि आपके अंदर डर है ही नहीं। हैरिस कहते हैं नहीं, ट्रू करेज का मतलब है कि डर को महसूस करना और फिर भी आगे बढ़ना। वो कहते हैं करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। रिचर्ड हैरिस रेजिलियंस के इम्पोर्टेंस पर बहुत गहरा बात करते हैं। रिस्क लेने का मतलब है फेलियर को एम्ब्रेस करना। हर रिस्क सफल नहीं होगा, तो जब आप गिरे तो क्या आप उठ पाएंगे? रेजिलियंस वो क्षमता है जो आपको सेटबैक से रिकवर करने और उससे सीखने में मदद करती है। सेल्फ कैम्पैशन, जब आप फेल हो तो खुद पर कठोर होने की बजाय खुद के प्रति दयालु बने। लर्निंग फ्रॉम द फेलियर, हर फेलियर में छुपा हुआ है लेसन ढूंढे। मैंने क्या सीखा, अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूँ। तो हम इस माइंडसेट को कैसे डेवलप करें? क्या हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो रिस्क को एक दोस्त की तरह देखें? रिचर्ड हैरिस इसकी प्रैक्टिकल टेक्निक देते हैं और उनमें से एक है विजुअलाइजेशन। अगली बार जब आप किसी रिस्क को लेने से डरे तो 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। विजुअलाइज करें कि आपने वो रिस्क लिया। इमेजिन करें कि आप उसे सफल होते हुए देख रहे हैं। उस सक्सेस की फीलिंग को महसूस करें और फिर विजुअलाइज करें कि आपने वो रिस्क लिया और आप फेल हो गए। इमेजिन करें कि आप उस फेलियर से क्या सीख रहे हैं, उससे उठकर खड़े हो रहे हैं। दोनों सिनेरियो को महसूस करें। यह आपको मेंटली प्रिपेयर करता है और फियर को डिमिस्टिफाई करता है। चैप्टर 4, द आर्ट ऑफ टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। अब हम उस स्टेज पर हैं जहां हम सिर्फ रिस्क को समझते नहीं बल्कि उसे इंटेलिजेंट के साथ लेते हैं। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना एक आर्ट है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप आंखें मूंद कर किसी भी चीज़ में कूद जाएं। इसका मतलब है स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। हैरिस हमें कुछ की प्रिंसिपल देते हैं। स्टार्ट स्मॉल, स्केल अप। अगर आपको कोई बड़ा रिस्क लेना है तो सबसे पहले उसके छोटे छोटे वर्जन ट्राई करें। एक छोटा बिजनेस शुरू करें, फिर उसे स्केल करें। इससे आप सीखते हैं और अपनी कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। गैदर इन्फॉर्मेशन, अंधेरे में तीर मत चलाओ। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं उतना करें। एक्सपर्ट्स से बात करें, रिसर्च करें। यह आपकी ऑब्जेक्टिव रिस्क को कम करता है। कॉन्टीजेंसी प्लानिंग, हमेशा एक प्लान बी रखें। अगर सबसे बुरा हुआ तो आप क्या करेंगे? यह आपको एक सेफ्टी नेट देता है और आपके डर को भी कम करता है। मैनेज एक्सपेक्टेशन, रियलिस्टिक रहें। हर रिस्क सफल नहीं होगा। आउटकम के प्रति डिटैच रहें। आप प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, आउटकम को नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि जीनियस वो होता है जो एक रात में कोई बड़ा रिस्क लेता है और सफल हो जाता है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि यह एक मिथ है। ज़्यादातर बड़ी सफलताएं छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क का एक नतीजा होता है जो सालों के एफर्ट और लर्निंग से एक्यूमुलेट होता है। हम सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग भाग्यशाली होते हैं। हैरिस कहते हैं कि भाग्य भी एक भूमिका निभाता है, लेकिन ज़्यादातर सफलताएं स्मार्ट प्रिपरेशन, इंटेलिजेंट रिस्क टेकिंग और रेजिलियंस का एक नतीजा होता है। वो कहते हैं लक फेवर द प्रिपेयर्ड माइंड। अपनी लाइफ को एक एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की तरह समझो। आप हर दिन नए प्रोडक्ट, नए आइडियाज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहें। कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं, लेकिन अगर आप फेलियर से सीखते हैं, इंट्रोगेट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाते जाते हैं, रिचर्ड हैरिस हमें उसी एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट के साथ जीने को कहते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी इंस्टिंक्ट को शार्प कर सकें ताकि हम रिस्क को और ज़्यादा एक्यूरेटली जज कर सकें? हैरिस कहते हैं कि हाँ, और वो है एक्सपीरियंस। जितना ज़्यादा आप रिस्क लेते हैं, सीखते हैं और रिकवर करते हैं, आपकी इंस्टिंक्ट उतनी ही बेहतर होती जाती है। अपने जीवन में कोई एक छोटा सा रिस्क चुनें जिसे आप इस वीक ले सकते हैं।
यह एक नया हॉबी शुरू करना हो सकता है, किसी अजनबी से बात करना हो सकता है, या अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कुछ करना हो सकता है। उस रिस्क के लिए एक छोटा सा कंटीजेंसी प्लान बनाएं और फिर उसे लें। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, द ओनली वे टू लर्न टू स्विम इज इट टू गेट इन टू द वाटर। चैप्टर 5, लिविंग ए रिस्क रिच लाइफ, द अनमेड पोटेंशियल। जब आप रिस्क को समझना सीख लेते हैं, अपने भीतर की दुनिया पर महारत हासिल कर लेते हैं और कैलकुलेटर रिस्क लेना शुरू कर देते हैं, तो आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। रिचर्ड हैरिस इसे अ रिस्क रिच लाइफ कहते हैं। ये वो जीवन है जहां आप डर के गुलाम नहीं होते, बल्कि आज़ादी के साथ जीते हैं। आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करते हैं। ऑथेंटिसिटी, आप वही होते हैं जो आप हैं, बिना किसी डर के। आप अप्रूवल के लिए नहीं जीते। ग्रोथ, आप लगातार सीखते हैं, ग्रो करते हैं और अपने बेस्ट वर्जन बनते जाते हैं। मीनिंग एंड पर्पस, आप अपनी पैशन को फॉलो करते हैं, बड़े सपने देखते हैं और एक ऐसी आज़ादी जीते हैं जिसका गहरा अर्थ और उद्देश्य होता है। कनेक्शन, आप ज़्यादा गहरे रिश्ते बनाते हैं क्योंकि आप वल्नरेबल होने से नहीं डरते। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि एक रिस्क रिच लाइफ कोई परफेक्ट लाइफ नहीं होती, इसमें भी चुनौतियाँ आती है, सेटबैक आते हैं, लेकिन अब आप उनसे डरते नहीं। आप जानते हैं कि वो ग्रोथ के अवसर हैं। हम सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम अपनी पैशन को फॉलो करेंगे। हैरिस कहते हैं कि इंतज़ार क्यों करें, रिस्क को आज लो, अपनी ज़िंदगी को अभी जियो। वो कहते हैं, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री was 20 years ago. The second best time is now. Embracing failure as a fuel. एक रिस्क रिच लाइफ में फेलियर एक शिक्षक होता है, दुश्मन नहीं। रिचर्ड हैरिस हमें सिखाते हैं कि फेलियर को सेलिब्रेट करो। हर फेलियर एक फीडबैक लूप है जो आपको बताता है कि आपको क्या बदलना है, कैसे बेहतर होना है। वो कहते हैं, यू लर्न मोर फ्रॉम योर फेलियर्स देन योर सक्सेस। क्या हम कभी भी बिना किसी डर के रिस्क ले पाएंगे? हैरिस कहते हैं कि डर हमेशा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे डर का साइज छोटा होता जाएगा। आपकी करेज और आपकी कॉन्फिडेंस बड़े होते जाएंगे। आप पाएंगे कि आप डर को एक फ्रेंडली रिमाइंडर की तरह देखते हैं, न कि एक प्रिजन गार्ड की तरह। अपनी ज़िंदगी को एक अनमोल बीज की तरह समझो। अगर आप उस बीज को सुरक्षित रखने के लिए एक डिब्बे में बंद करके रखेंगे, तो वो कभी बढ़ेगा नहीं, कभी एक विशाल पेड़ नहीं बनेगा। उसे उगने के लिए उसे ज़मीन पर बोना होगा, धूप, पानी और हाँ, रिस्क का भी सामना करना होगा, तूफानों का, जानवरों का, लेकिन तभी वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाएगा। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि आप वो बीज हैं, बाहर निकलो, रिस्क लो और अपनी पूरी क्षमता तक बढ़ो। तो दोस्तों, रिचर्ड हैरिस की द आर्ट ऑफ रिस्क की यह यात्रा हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। ज़िंदगी का असली मज़ा सेफ रहने में नहीं, बल्कि अलाइव होने में है। यह हमें सिखाती है कि डर एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक सिग्नल है जो हमें बताता है कि हमें कहाँ ग्रो करने की ज़रूरत है। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी ग्रोथ, हमारी सबसे बड़ी खुशियाँ और हमारी सबसे सच्ची पहचान उसी रिस्की रास्ते पर छिपी है जिसे हम अक्सर लेने से डरते हैं। तो अपनी बेड़ियों को तोड़ो, अपने डर को चुनौती दो, क्योंकि हर रिस्क के पार एक नई दुनिया तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, जो तुम्हारी पूरी क्षमता से भरी हुई है। अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जीने की हिम्मत करो। अगर रिचर्ड हैरिस के इस ज्ञान ने आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया है, अगर आपको लगा है कि यह मैसेज किसी ऐसे इंसान तक पहुंचना चाहिए जिसे इसकी ज़रूरत है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस मैसेज को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हम सबको कभी ना कभी रिस्क लेने की हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। और कमेंट्स में मुझे बताएं, आपके जीवन का वो कौन सा एक रिस्क है जिसे आपने लिया और आपको उसका पछतावा नहीं है, या वो कौन सा रिस्क है जिसे आप अब लेने की हिम्मत कर रहे हैं। मैं आपकी स्टोरी पढ़ना चाहूँगा। आइए मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जहां हम एक दूसरे को बड़े सपने देखने और उन्हें पाने के लिए इंस्पायर कर सकें।
और ऐसे ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग विजडम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हिम्मत करें, उठना, उम्मीद, उड़ान। मैं हूँ चंदन, साइनिंग ऑफ।